कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आफात के खतरे में कमी के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत की। आफात के खतरे में कमी के दिन के मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुस्तकबिल के लिए अदम मसावात से लड़ने के उन्वान के मौजू पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। तो भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व की ताकत एक बहुत बड़ा कारण रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कच्छ भूकंप की त्रासदी के पश्चात स्वयं आपदा प्रबंधन का नेतृत्व किया था। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि गुजरात देश का पहला राज्य था जिसने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देश में बनाने का सबसे पहले काम किया था और उसी एक्ट के आधार पर बाद में 2005 में भारत सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना भी हुई। गुजरात से पहले न भारत में और न ही देश के किसी राज्य में इस तरह के इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम की व्यवस्था थी, न इसकी परिकल्पना की गई थी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने दुनिया के सभी देशों को इकट्ठा करके एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का संकल्प किया जो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित टेक्निकल सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च द्वारा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करे तथा अन्य देशों को आने वाली चुनौती से मुकाबला करने के लिए भी तैयार कर सके। मुझे याद है मैं उस समय भारत सरकार का हिस्सा हुआ करता था जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आइडिया को सभी देशों के साथ साझा किया था, शेयर किया था। 2019 में CDRI कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पहली बार गठन हुआ। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और आज दुनिया के 100 देश इसके सदस्य हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि हिंदुस्तान जो जवाहरलाल नेहरू के जमाने से फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा और वहां के लोगों पर मजालिम खत्म करने की वकालत करता रहा है, मगर हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसराइल का मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इस बात का है कि हिंदुस्तान जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त से फलस्तीन के साथ रहा है और फलस्तीन के लिए हर वक्त कहा है कि जो उन पर जुल्म हो रहा है उसको खत्म करो। यहूदियों को वहां बसाया गया 1917 में, अंग्रेजों ने साजिश की और फलस्तीनियों की जमीन उनको दी और वो बढ़ते गए और फलस्तीन की ज़मीन को और भी और काबू कर कब्जा करते हैं। और जो वहाँ पे लोग हैं, एक अपार्टाइड का मामला है जैसे साउथ अफ्रीका में थे, काले और गोरों में, वहाँ जो जुल्म वो मुसलमानों पे कर रहे हैं मैं बयान नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि हम आज हिंदुस्तान में वो आवाज़ नहीं है जो उनके लिए ज़ोर से बोल सके। लॉकडाउन की तरफ से थोड़ा सा और अफसोस मुझे इस बात का है सिर्फ लोगों ने जिनको हमदर्दी है उस लोगों से, उन्होंने आवाज उठाई है। सरकार ने तो इजराइल का साथ दिया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने हंदवाड़ा में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील करके उसे तबाह कर दिया। वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में महंगाई आसमान को छू रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता कई सालों से अवामी सरकार के बगैर है। वानी ने इल्जाम लगाया कि लोग मौजूदा इंतजामिया से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार होगी। कहा कि अलजी साहब मैदान में आए, अगर 5% भी लोग उसके हक में होंगे तो हम विड्रा करेंगे सियासत से। मोर साहब ने कहा था 50%, हम तो कहते हैं 5% भी। लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत तंग आ चुके हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, गुर्बत जो है वो बहुत फैल चुकी है, बिजनेस जो है वो खत्म हो चुका है, यहाँ महंगाई आसमान पे है, लोग परेशान है, लोगों को इलेक्शन 10 साल से नहीं मिल रहा है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स 10 साल से नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने इस स्टेट को यूटी बना के बर्बाद कर दिया।
एक समाजी कारकुन गौतम आनंद ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की है और इसमें मंदिरों की तजीनो आराइश और वादी कश्मीर में दहशतगर्दी की वजह से तबाहशुदा मंदिरों की अराजी से तजावुजात को हटाने के मामले को देखने के लिए एक कमेटी तश्कील देने की दरखास्त की गई है। अदालत ने पीआईएल को कबूल कर लिया, जिस पर कल 18 अक्टूबर को समाअत होगी। न्यूज 18 से बात करते हुए गौतम ने कहा कि उन्हें अदालत से मुस्बत जवाब मिलने की उम्मीद है। गौतम जी नमस्कार, आपका स्वागत है और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको कैसे ये ख्याल आया कि मंदिरों की जो बात है उसको ये देखना कि आखिर कितने मंदिर थे, कहाँ नुकसान हुआ है और जो प्रॉपर्टी है मंदिरों की उस पर कैसे कब्जा किया गया, ये ख्याल कहाँ से आया? देखिए, मैं एक हिंदू हूँ जी और मैं सनातन को विश्वास करता हूँ। मैं अनंतनाग में गया था जी उधर, तो अनंतनाग में मेरा एक है कि मैं एक सुबह भगवान के मंदिर जाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ। जब मैं अनंतनाग में गया था तो उधर जब मैं उधर एक मंदिर को मैंने उधर गया हूँ तो उधर देखा था कि जो मंदिर की जगह थी वो खंडर में तब्दील हुई हुई थी। जब मैंने उधर लोगों से पूछा कि इसका कारण कहाँ है, क्या इधर मंदिर था पहले तो कहाँ चला गया, तो उन्होंने बोला कि ये जो मंदिर था वो ध्वस्त हो गया। क्या कारण था उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे डिटेल बताई नहीं। फिर वहाँ से मुझे कोई जागृत हुआ, मेरे को जागरूक हुआ कि ये क्यों हुआ, तो उसके बारे में मेरे दिमाग में यही था स्पष्टीकरण कि मैं इसके बारे में पूछताछ करूँ। और इसी में मेरा दिमाग से मैंने फिर इसका डेटा, इसका कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिए, लोगों से मिलना स्टार्ट किया और मेरे दिमाग में इसी प्रकार से ये जो सिस्टम चलना स्टार्ट हो गया जी। तो जो डिटेल्स आपने ली, क्या आपने मोडस ऑपरेंडी अपनाया, मतलब किस तरह से आपने डिटेल्स इकट्ठी, क्या आप ऑफिशियल्स के पास गए या फिर आरटीआई वगैरह से आपने ये सब डिटेल्स इकट्ठी की है? देखिए, मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है, क्योंकि आरटीआई तो है ही है, मैंने पेपर्स कलेक्ट तो की है, लेकिन मैंने पर्सनली भी जाके लोगों से, जो पटवारी हैं, जो आपका गरदौर हैं, उनसे भी पेपर के कलेक्शन की और लोगों से गवर्नमेंट ऑफिशियल के डिपार्टमेंट में जाके कम्युनिकेशन करके ये भी एक सोर्स था कलेक्शन करने का जी, पेपर्स। जो डाटा इकट्ठा हुआ है आपके पास, तो क्या उससे निकलकर सामने आए हैं, हमारे दर्शकों के साथ आप वो साझा करेंगे कि आखिर कितने ऐसे मंदिर हैं जिनको नुकसान हुआ है, किस वजह से नुकसान हुआ है, कितनी मंदिर ऐसे हैं कितने जिनकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया गया है, कुछ वो डेटा बताएंगे? देखिए, जो डेटा मेरे पास में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आया है, मोर देन 500 to 550 टेम्पल्स हैं जी। फिलहाल जो 110 टेम्पल्स हैं, 96 टेम्पल्स जो हैं वो श्रीनगर में और 14 टेम्पल्स जम्मू में जो मिलिटेंट के द्वारा डिस्ट्रॉयड हुए हैं। ऑफिशियली जो मेरे पास फिगर्स आई हैं, जो मैंने अभी आपसे डिटेल की है, अनऑफिशियली जो आपके फ्लड के द्वारा या अर्थक्वेक के द्वारा भी और भी हैं जो मेरे पास आना अभी बाकी है जी। तो ये थे गौतम आनंद, जिनका ये कहना है कि जो उन्होंने पीआईएल फाइल की है जिसकी कल डेट रखी गई है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, तो उन्होंने सबसे पहले ये प्रे किया है कि उसमें एक कमेटी बनाई जाए, जो ये जो टेम्पल्स हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में सारी डिटेल्स इकट्ठी की जाए और उसके बाद उसका बचाव किया जाए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से जम्मू में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने 8 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी है और ये छापामारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े मामले में की गई। आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के बाद चौधरी लाल सिंह के हामियों ने हंगामा किया। सीबीआई के बाद अब ईडी भी आई थी, ईडी के भी अब कोई ऊपर है कोई, हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि ईडी से भी कोई ऊपर है तो हमारे डोगरा नेता जो बेलाग बेदाग, जिन पे कोई इतना भी इल्जाम नहीं है, जब इन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री चलाई, उसके बाद फॉरेस्ट मिनिस्ट्री चलाई, मेंबर पार्लियामेंट 2 दफ़ा रहे, 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहे और 4 बार एमएलए रहे, उनके खिलाफ इनको इतना भी सुराग नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो क्यों अब बिला वजह जो डोगरों की आवाज़ बने हैं, डोगरों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लोगों को घर घर जाके डोगरों को अपना जनसंपर्क अभियान जो चलाया है, उसकी जो लोकप्रियता इनकी बढ़ती जा रही है, वो लोकप्रियता इस सरकार को पच नहीं रही है। ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी लीडर आशीष सूद का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी ओपोजिशन लीडर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा रही, बदनवानी में मुलविस किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं आशीष सूद, ये को इंचार्ज है जम्मू कश्मीर बीजेपी के और सीनियर लीडर, नेशनल लीडर हैं पार्टी के। इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल है, ईडी रेड आज हुई है, चौधरी लाल सिंह के 8 ठिकानों पे रेड की है ईडी ने। उसके बाद लाल सिंह के जो समर्थक है जम्मू में भी और कठुआ में भी लगातार सड़कों पे कह रहे हैं कि देखिए अपोजिशन पार्टीज को निशाना बनाया जा रहा है। लाल सिंह एक आवाज थे यहाँ डोगरा सभ्यता के, उनके खिलाफ ये किया जा रहा है। और जो अपोजिशन में है, जो बीजेपी के सिस्टम को चैलेंज करता है, गवर्नमेंट के सिस्टम को चैलेंज करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बहुत नाराजगी है। कुछ महीने पहले 14 राजनीतिक दल कांग्रेस के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आदि सभी लोग थे जो ये कह रहे थे कि ईडी की कार्रवाई और सीबीआई की कार्रवाई रोक दें, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, आप भी आम आदमी हैं। कहीं पर भी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, जिस भी भ्रष्टाचारी के यहां रेड पड़ती है वो इसी प्रकार की किसी अस्मिता से जोड़कर बचने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व के लिए अपनी ईमानदारी का ढोल पीटती है और बाकी लोग अपने राज्य की अस्मिता का नाम लेकर बचते हैं। मगर इनमें से किसी भी व्यक्ति को जमानत क्यों नहीं मिलती? फारूक अब्दुल्ला जी, आज लाल सिंह जी के समर्थक ये कह रहे हैं अगर वे बेदाग होंगे तो कोर्ट से बरी हो जाएंगे, अगर नहीं कुछ निकलेगा तो ईडी वापस चली जाएगी। परंतु ईडी के पास जब सबूत होते हैं तभी कार्रवाई की जाती है। नंबर 1, फारूक अब्दुल्ला जी जेकेएसी के मामले में नामजद हैं, उन पे कार्रवाई चल रही है, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा तो नहीं है, कार्रवाई लगातार जारी है, हमारे कारण नहीं है। लालू यादव के बारे में चर्चा करते हैं, लालू यादव पे कार्रवाई कांग्रेस और नीतीश कुमार ने की थी, आज ये सब दल एक साथ हैं। और यही अरविंद केजरीवाल इन सब दलों को गाली देते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे, आज है। कहने का अर्थ ये, नरेंद्र मोदी जी ने खुलकर ऐलान किया है कि हम डरेंगे नहीं, भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी, जिन्होंने जनता का खाया है उन सबको लौटाना पड़ेगा। उसी कड़ी में कार्रवाई हो रही है और कानून सम्मत कार्रवाई। जम्मू के रणबीर शूर मंदिर के हवाले से भी हम खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। तूफान से काठगोदाम और वन भूलपुरा इलाके में 2 झोंपड़ियों के ऊपर गिरे पेड़, 3 लोग जख्मी, कई जगहों पर यातायात ठप। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर चीन के बीजिंग पहुंचे। BRI सम्मेलन में शामिल होंगे पुतिन। साल 2017 और साल 2019 में भी सम्मेलन में हो चुके हैं शामिल। हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी में सितारों का जमावड़ा, पार्टी में रेखा से माधुरी तक शामिल हुए कई सितारे। दिव्या खोसला ने कहा बड़े स्टार्स के बिना फिल्में नहीं होती हिट, कहा यारियां 2 के लिए मैं नर्वस हूं, फिल्म में नहीं है बड़े स्टार्स। मध्य प्रदेश में चुनावी जंग जीतने के लिए कांग्रेस के 1290 वचन, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर होगी गोबर खरीदी, पुरानी पेंशन योजना होगी लागू, बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा, 100 यूनिट तक बिजली फ्री। चुनावी पिच पर कांग्रेस का चौका, मध्य प्रदेश IPL ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू के रणबीर शूर मंदिर में हादसा हुआ, मंदिर की छत मुनहदम हो गई और इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हादसे के फौरन बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत और इमदादी काम में जुट गई। मलबे का ढेर और उसे हटाने में जुटी जम्मू कश्मीर SDRF की टीम। ये तस्वीर जम्मू के प्राचीन रणबीरेश्वर मंदिर की है, जिसका एक बड़ा हिस्सा मंगलवार को छत सहित धराशायी हो गया। खबर पाकर SDRF की टीम फौरन मौके पर पहुंची। मलबा हटाकर ये देखा जाने लगा कि कहीं कोई श्रद्धालु नीचे दब तो नहीं गया। क्या रिपोर्ट है, कितने लोग दबे हो सकते हैं? क्या उस वक्त श्रद्धालु थे यहाँ मौजूद? उस वक्त हमने कंफर्मेशन ली है अपने यहाँ पे जो जितने भी एम्प्लॉय है यहाँ पे, इस वक्त नीचे कोई नहीं था। अंदर कुछ लोग थे, मंदिर में मत्था टेकने के लिए आए हुए थे, लेकिन किसी का भी जानी माली नुकसान नहीं हुआ है।
मंदिर प्रबंधन और धर्मार्थ ट्रस्ट के मुताबिक मिट्टी से और चूने से बनी कमजोर हो चुकी मंदिर की बिल्डिंग पर मंगलवार सुबह 9:30 बजे आकाशीय बिजली गिरी, जिससे मंदिर का ये हिस्सा जम गया। मैं तो सदमे में हूँ, इतना दुख लग रहा है कि सबसे प्राचीन मंदिर हमारा और जम्मू की एक जो शान है, 9:30 बजे वहाँ पे बिजली गिरी। और क्योंकि ये चूने का बना हुआ है और ऊपर खास करके जहाँ कलश लगे होते हैं, तो वहाँ हमेशा डर रहता है कि जब बिजली गिरती है तो कलश पे गिरे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेंटेनेंस एज पर रूल्स चलते रहे हैं, पर पुरानी बिल्डिंग है, जैसे आपने देखा केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, कई जगह हैं, क्योंकि बारिश इतनी हुई है पिछले 3-4 दिनों से, जिससे कोई मतलब ठिकाना नहीं है। और ये पुरानी एक चूने की बिल्डिंग बनी हुई थी, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इसका बाहर नहीं ले पाए, तो नेचुरल कैलामिटी जिसको आप कहते हैं वही हुई है। लेकिन मौके पर पहुंचे जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि उन्हें पता चला है कि मंदिर के नीचे कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, जो हादसे की वजह हो सकती है। देखिए, ये पुरानी बिल्डिंग है और इनकी स्टेबिलिटी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी समय पर चेक होनी चाहिए थी। अब इसमें दिक्कत आई है, मुझे ये मालूम चला है कहीं ये कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे थे, लेकिन हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण। हालांकि धर्मार्थ ट्रस्ट कई ऐसे मंदिरों को देखता है, ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन सवालिया निशान तो खड़े होते हैं कहीं न कहीं। वही कह रहा हूँ, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है इनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी चेक करवानी चाहिए और जहां जहां खतरा दिखता है उसको रिपेयर करवाना चाहिए। अब यहाँ क्या हुआ, ये बता रहे हैं मुझे कि कहीं इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम लगाया हुआ था, कहीं नीचे खुदाई कर रहे थे, हो सकता है उससे इसकी फाउंडेशन हिली हो। बड़ा सवालिया निशान लगता है। जो धर्मार्थ ट्रस्ट के लोगों ने कहा है और जो मेयर जम्मू ने कहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और मेयर जम्मू का कहना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये पूरे जम्मू के मेयर हैं और इनका कहना है कि इनको रिपोर्ट आई है कि नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चलाया गया था और जाहिर सी बात है वहां पे कुछ ग्राइंडर या कुछ इस तरह की मशीन चलाई गई हैं, जिससे एक कंपन पैदा हुआ और छत जो है बारिश की वजह से अपना वेट नहीं झेल पाई। हालांकि धर्मार्थ ट्रस्ट ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। उधर इस हादसे के बाद नगर निगम ने शहर की सभी पुरानी बिल्डिंगों की जांच करवाने की बात की है। जांच में खतरनाक पाए जाने वाली इमारतों को असुरक्षित घोषित किया जाएगा। न्यूज 18 JKLH के लिए जम्मू से राजन रैत। जिला किश्तवाड़ में 3 अलग अलग हादसात में आग लगने से 2 मकान जल गए, जबकि एक मकान बारिश की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। गुज़िश्ता रात जिला किश्तवाड़ में 2 मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए वाकयात में 2 मकानात को नुकसान पहुंचा। पहली आग जिला किश्तवाड़ के हंजला गांव में मुश्ताक अहमद के घर में लगी और पूरा घर जल गया। दूसरी आग किश्तवाड़ जिले के गांव पडरी इश्तियारी में लगा, जहां पर प्रहलाद सिंह के घर में आग लगी। इस वाकये में सिंह का घर मुकम्मल तौर पर जल गया। दोनों घरों में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तीसरा वाकया जिला किश्तवाड़ के गांव ध्रुबेल का है, जहां पर मुसलसल बारिश के बाइस से एम अहमद का मकान गिर गया और इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं, लेकिन बारिश की वजह से उनका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने रेड क्रॉस की जानिब से इन तीनों मुतासरीन के लिए खाने पीने की अशिया, कंबल भेजे हैं। राबन स्ट्रेच में तोदे गिरने और पत्थर खिसकने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। शाहरा बंद होने की वजह से कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजन में नवेगा टनल के दोनों तरफ सैकड़ों मुसाफिर और सामान से लदी गाड़ियां फंसी हुई हैं। मुसाफिरों को इनकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन फंसे हुए मुसाफिरों को सख्त सर्दी और दीगर मुश्किलात की वजह से सारा दिन काफी मुश्किलात का सामना रहा। मुसाफिरों ने इंतजामिया से अपील की कि नेशनल हाईवे की मुकम्मल बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। लगातार मौसमी खराबी के बाद आज दिन भर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक की यातायात बंद रही और जिसकी वजह से दिन भर आज क्योस और कंफ्यूजन रहा पूरे नेशनल हाईवे पर। और आप इस वक्त देख सकते हैं क्या समा था नेशनल हाईवे पे और किस तरह से जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनके लिए भी काफी मुश्किलात पैदा हुई। और हमारे साथ कुछ यात्री है। अभी कहाँ से आप? हम यमुनानगर से जी, हरियाणा से। हाँ जी,
तो आज दिन भर किस तरह की मुश्किलात पैदा हुई जो नेशनल हाईवे की अगर हम बात करेंगे? मुश्किलात तो सर हम चले थे श्रीनगर से तकरीबन 7:30 बजे, तो तभी से यहाँ आप टाइम देख लो आप क्या हो गया। तो क्या क्या समस्या होती है? समस्या तो यही है जी, थोड़ा देखो टाइम आगे रास्ता खराब है और क्या पता किस टाइम पहुंचेंगे। समस्या तो काफी है, खाने पीने की भी समस्या कर दी है, तो ये सब चीजें तो हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा परेशानी है जी, समस्या का सामना करना पड़ा। ऊपर से बारिश है, यहाँ घर तो है नहीं कोई हमारा, हमें जाना है यूपी, दिक्कत हो रही है ज्यादा। ना यहाँ खाने का साधन है कोई इस तरीके का, होटलों पे भी कोई इस तरीके का साधन नहीं है हमारे खाने पीने का। यहाँ पे भात मिलता है ज्यादा इधर कश्मीर में, वो हमें लगता नहीं, हमें रोटी लगती है। और आगे जाकर के पता नहीं रास्ता कैसा है कैसा नहीं, कुछ पता नहीं चल पा रहा, आगे से लोकेशन एग्जिट नहीं मिल पा रही है हमें। आप बताइए कितनी दिक्कतें हो रही है और कहाँ जाना था आपको? हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। वैसे हम बैंगलोर से है और काफी देर से जाम है और बता रहे कि और 2-3 घंटे लग सकते हैं जाम खुलने में, जो लैंडस्लाइड हुआ है उससे। जी, मैं हैदराबाद से हूँ, हम लोग सब साथ में ही हैं। मेरे को भी आगे वैष्णो देवी के लिए जाना है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या है कुछ बोल सकते नहीं उसके लिए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये जो है एक नेचुरल प्रक्रिया है और जिस तरह से अब जो है भरोसा खाली नेचर पे रहता है कि कब मौसम ठीक हो जाएगा, कब मौसम मेहरबान हो जाएगा और जल्द से जल्द ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और आप फिर एक बार ये व्यू देख सकते हैं, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे काजीगुंड का मंजर है जो नवयुगा टनल के इस पार है कश्मीर के साइड में। और देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी बड़ी तादाद है लोगों की जो यहाँ दिन भर स्ट्रैंडेड रहे। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो सर्दी से बचने के लिए ये लोग जो है गाड़ियों में है, क्योंकि ठंड काफी है यहाँ पर। और जैसे से हमने कहा कि लगातार बारिशें हो रही है और बारिशों के नतीजे में जो टेम्परेचर है उसमें मजीद गिरावट देखने को मिली और सर्दी की एक शदीद लहर पैदा हो गई है। और जिसकी उस ठंड से बचने के लिए इन यात्रियों के पास ऐसा कोई साधन नहीं है। हालांकि खाली ये साधन जरूर है कि ये लोग गाड़ियों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। और न्यूज़ 18 के लिए नेशनल हाईवे काजीगुंड से मुदस्सिर कादरी। पीरपंजाल के पहाड़ों के साथ साथ पुंछ जिले के मुगल रोड पर मुसलसल दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश की वजह से पुंछ राजौरी अजला को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद रही। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद तारिक खान की क़यादत में शुरू किया गया, लेकिन मुसलसल बर्फबारी के बायस मुगल रोड से बर्फ मुकम्मल तौर पर नहीं हटाई जा सकी, जिसकी वजह से कल भी मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल होने का कोई इम्कान नहीं है। मुसलसल बर्फबारी के बायस रूट पर कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग की भी इतलात है। मोहम्मद तारिक खान ने कहा कि बर्फ हटाने का काम आज शुरू किया गया था और बर्फबारी के बायस ये काम कल दोबारा किया जाएगा। काफी हैवी स्नो स्टॉर्म आ गया और काफी हैवी स्नोफॉल यहाँ कंटिन्यू स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ वेट किया और रुके और काफी अवलांची वगैरह आ गई हैं यहाँ पे और रोड ब्लॉक दोबारा से काफी हो गई है। और अब हमने जो है मिशनरी वगैरह लगाई है और कुछ डेड बॉडी यहाँ कश्मीर साइड से आई है, वो भी यहाँ फंसी पड़ी है, उनको हम रिलीव कर रहे हैं। कुपवाड़ा जिले में बर्फबारी की वजह से करना कुपवाड़ा शाहरा को एहतियात के तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। इसकी वजह से करना के अवाम का जिला सदर मकाम से राब्ता मुनक़ता हो गया है। ताहम सड़क राब्ते को बहाल करने के लिए बीकन को काम पर लगाया गया है। केरन और मसल की तरफ जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल रखा गया। मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्विनी सुधान ने सर्दी के सरहदी इलाकों के अवाम से अपील की कि वो नक्लो हरकत में एहतियात बरतें। मैं टंडार से हूँ, टंडार बड़वान से। हम मतलब सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अनंतनाग से। अभी यहाँ पे पहुँचे तो रोड बंद है। अब हम नहीं चाहते हैं कि रोड खुलनी चाहिए, घर जाएं। प्रॉब्लम है सभी, मतलब आम सिटीजन जितने भी सभी प्रॉब्लम में। जब 2 दिन से सड़क रास्ता हमारा बंद हो चुका है और मैं सबसे पहले ये अपील करना चाहूँगा कि जब भी इलेक्शन या कोई चीज़ भी आती है टंडार में पहले बैनर लगाया जाता है कि टनल दिया जाएगा। वो सिर्फ वोट के लिए होता है कि वोटर सपोर्ट। आज तक हम एहतजाज भी हमने किए, श्रीनगर में हर जगह और जम्मू तक पहुँचे, दिल्ली तक हम पहुँचे। और जब भी कहते हैं तो कहते हैं फाइल लगी हुई है। और ये आज दिन आप देख रहे हैं कि जैसे आज 2 दिन में सड़क बंद थी, 2 डेड बॉडियाँ मारी थी, जिनको मुझे लगता है कि शायद पैदल ले जाएंगे तो गाड़ी नहीं जा पाएगी। जबकि उसी के मुताबिक आप देखें कल जब बस यहाँ से गई है तो बस आधा घंटा नहीं रुकी है तो रिकवरी आ गई है। हमारी गाड़ियाँ 2 दिन रुकी पड़ी रहती हैं। तो कई सालों में ऐसा भी है कि ठंडे हो गए, वहाँ बंदे मार गए और औरतों के साथ मतलब ऐसा बच्चे होते हैं, सब होता है, मगर कभी रिकवरी नहीं आई है। अप्रैल तक 6 मंथ बनते हैं। तो आज से हमारा ये हाल है तो पीछे की बात ही नहीं है, आप देख रहे हो सब कुछ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
प्लस जन औद्योगिक का हब बनाने का भी वादा। सीहोर में ट्राइडेंट कंपनी पर आईटी का छापा, कैंपस किया गया सील, 50 गाड़ियों में पहुंची थी टीम। कांग्रेस के वचन पत्र पर मुख्यमंत्री शिवराज ने बोला हमला, कहा कांग्रेस का वचन पत्र नहीं महाझूठ पत्र है। 5 साल पहले भी 900 से ज्यादा वचन दिए थे, झूठ पर जनता नहीं करेगी भरोसा। वायरल वीडियो को लेकर कमलनाथ का बयान, कहा मेरा और दिग्विजय सिंह का प्यार का रिश्ता है। मैं हमेशा कहता हूं अगर दिग्विजय आपकी बात ना सुने तो उनके कपड़े फाड़िए। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट, युवा कांग्रेस में आक्रोश, भुवन विक्रम सिंह का कटा टिकट, टिकट कटने से समर्थकों में आक्रोश, सोशल मीडिया पर जारी किया संदेश। कांग्रेस की लिस्ट पर नेताओं की अंतर्कलह आई सामने, विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट कटने पर उनके समर्थकों में नाराजगी, पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर का किया घेराव। खंडवा में एसएसटी विभाग ने दिया बड़ी कार्रवाई का अंजाम, शराब ठेकेदार से जब्त किए 1,20,000 रुपए। आचार संहिता लागू होने के बाद से तेज की कार्रवाई। मुरैना में स्कूटी की डिग्गी में रखे पटाखे फटे, स्कूटी सवार दोनों युवक हुए गंभीर रूप से जख्मी, घायलों को जिला अस्पताल में किया रेफर, पुलिस कर रही मामले की जांच। इंदौर में पुलिस ने सट्टा लगाने वालों पर की बड़ी कार्रवाई, जुआरियों के पास से 22 लाख रुपए नकदी और 80 लाख का गोल्ड किया बरामद, एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। बुरहानपुर में निर्वाचन विभाग ने किया गरबा उत्सव का आयोजन, कलेक्टर भव्या मित्तल ने मतदाता जागरूकता सॉन्ग को किया रिलीज, युवाओं को बताया मतदान का महत्व। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर के कई मकामात पर बर्फबारी हुई है। सयाहती मकाम गुलमर्ग के मेन मकाम पर भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। यहाँ सयाह बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं, सयाहों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। उधर गुलमर्ग के कंगडूरी और अफरवट की चोटियों पर कल से ही ताजा बर्फबारी हो रही है। सयाह बजरिया गंडोला इन मकामात पर पहुंचकर बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि उन्हें इंतहाई खुशी हुई है कि उनकी मौजूदगी में बर्फबारी शुरू हुई। उधर मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी है। स्नोफॉल हो रहा है अच्छे से, एकदम हल्का सा, और हम ये पूरा यहाँ से जो पैदल चल रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। अभी का जो एटमॉस्फेयर है इज रियली ऑसम। अभी लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं, पहली बार देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बाकी दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे विजिट करना चाहिए, अभी का मौसम बहुत अच्छा है। गुलमर्ग में सीजन की सबसे पहली स्नोफॉल हो गया है, तो सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि गाइड्स ऑल ओवर, जो भी यहाँ पे कोई भी ट्रेड हो वो काफ़ी एक्साइटेड है, बिकॉज स्नो का क्या रहता है, हम इंतज़ार रहता है, बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि मतलब हर कोई इंसान यहाँ पे एक तो एंजॉय भी करता है और सेकेंडरी यू नो मतलब रोज़गार भी मिलता है। खाके सयाहती मकाम तोसा मैदान और सधारन में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। यहाँ लोगों ने ताज़ा बर्फबारी देखकर खुशी का इजहार किया। वाज़ह रहे कि तोसा मैदान में भी काफ़ी तादाद में सयाह सैर व तफरीह की गर्ज से चाहते हैं और सरकार ने सधारन में होम स्टे टूरिज्म की शुरुआत की है। यहाँ भी काफ़ी तादाद में लोग सयाहत से जुड़े हैं। भद्रवा वादी के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। भद्रवा वादी के बालाई इलाकों में बशमूल भद्रवा के मशहूर सयाहती मकामात में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के सबब वादी भद्रवा को सर्दी की लहर ने अपनी लपेट में ले लिया। भद्रवा में ताज़ा बर्फबारी के बाद डीसी डोडा ने एसएसपी डोडा के साथ भद्रवा पठानकोट हाईवे पर चित्रगल पास का दौरा किया ताकि सयाहों की आसानी से आमद के लिए सहूलियात और दीगर बुनियादी जरूरी सहूलियात की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। दूर दराज इलाकों के लोगों को बिजली और पानी की सप्लाई बंद होने से कई मसाइल का सामना भी है। भद्रवा में कल से हो रही बारिश की वजह से पूरे इलाके में शदीद सर्दी की लहर जो है वह दौड़ पड़ी है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो कल से वहां पे तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं अगर बालाई इलाकों की बात करें तो बालाई इलाकों में जो है इस सीज़न की सबसे भारी बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त गुलडंडा के मकाम पे जो है मौजूद हैं। यहाँ पे इस सीज़न की सबसे ज़्यादा बर्फबारी हुई है। वहीं अगर हम इंतज़ामिया की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने ये हिदायत दी है कि हर एक टूरिस्ट स्पॉट की
भी रोडें जो है वो खुली हो, चाहे वो भद्रवाह छतरगला रोड हो या भद्रवाह पदरी रोड हो, उनको खुला रखने की हिदायत दी गई है ताकि जो टूरिस्ट इस वक्त भद्रवाह में है वो इस बर्फबारी का लुत्फ ले सके। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवाह के गुलडाना मकाम से मैं साहिर हुसैन। सब डिवीजन बानिहाल के मोहम्मद और जवाहर टनल पर इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बानिहाल और रामबन के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल बनने के बाद जवाहर टनल से मकामी मुसाफिर ट्रैफिक और ईंधन और गैस टैंकर ही चलते हैं। कल सुबह से बारिशों और पहाड़ियों पर हुई ताजा बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ और लोगों ने गर्म मलबूसात को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के 9 मुंतखब काउंसलर्स की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने सब काउंसलर्स को हलफ दिलाया। सईद मेहदी मेमोरियल हॉल करगिल में एक तकरीब के दौरान उन्होंने हलफ उठाया। डीसी करगिल, एडीसी करगिल, एसएसपी करगिल और जिले के अफसरान के अलावा साबिक काउंसलर और दीगर लोग भी मौजूद रहे। कुछ काउंसलर्स और इलेक्शन इंचार्ज ने न्यूज़ 18 से बात की। कुल काउंसलर्स ने हलफ लिया और आपको बता दें कि कल काउंसलर्स का पहला इजलास होने जा रहा है। के मसाइल है जिसमें हमारा केडीए और एपेक्स बॉडी का जो हम 4 एजेंडा है, हम करगिल लेवल पे तो वो ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे हर लेवल पे, चाहे यूटी लेवल पे हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे हो, उसको हम साथ देंगे। सब मिलके जो काम करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि लद्दाख को वो हैसियत मिले जो बाइफर्केशन से पहले था। मीन्स हमारी अपनी असेंबली थी, असेंबली में लद्दाख के सीट शेयर थे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अभी कारगिल के लिए खासकर। जैसे आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट करगिल में ज़्यादा बढ़ा है, मीन्स काफ़ी लेवल बढ़ गए अनएम्प्लॉयमेंट के। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि करगिल का जो शेयर होता था, करगिल की जो आवाज़ है अभी सिर्फ काउंसिल तक महदूद है। हम चाहते थे पहले स्टेट असेंबली में जाते थे ये आवाज़, एटलीस्ट अगर स्टेटहुड लद्दाख को मिल जाए तो उसमें हमारी आवाज़ ज़्यादा जाएगी, हमारी आवाम की नुमाइंदगी वहाँ पे जाएगी। इसमें जो मुंतखब होके आ गए 26 मेंबरान, उनका आज बाकायदा वो सेरेमनी था, तो वो आज हमने कंडक्ट किया तमाम डिपार्टमेंट्स की वसातत से और तमाम डिग्निटरीज और गेस्ट्स की प्रेजेंस के बीच। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करगिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। एनसी रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून को लीडर ऑफ हाउस मुंतखब किया गया। साबिक चेयरमैन फेरोज अहमद खान ने डॉक्टर जाफर के नाम की तजवीज़ पेश की थी। फेरोज साहब जैसे सीनियर हमारे एक्सपीरियंस, हमारे एक्स-सीसी बैठे हैं, हमारे टशी साहब बैठे हैं, जो जितने भी हमारे सीनियर काउंसलर बैठे हैं, और अभी यंग हमारे डायनेमिक नए काउंसलर चुन के आए हैं। और मैं उनके काउंसिल में उनके मशवरे से और लोगों के लिए काम करने की कोशिश करूंगा। फिरोज साहब की उस तजवीज़ पे सब ने लब्बे करके जो है यकजुट होकर जो है इसके ऊपर सब ने अपना यकजबान जो है अपना एतमाद किया। और इसमें कोई एक ऐसा जैसा कि एक फैमिली में ये होता है, हम लोग एक फैमिली है, ये पार्टी जो है एक फैमिली आज तक फैमिली के तौर पर रहा है, आया है, और आगे भी हम लोग एक फैमिली की तरह ही रह के इंशाल्लाह इस कौम की, इस डिस्ट्रिक्ट की खिदमत करें। करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और इस दौरान ये बताया गया कि हिल काउंसिल करगिल के लिए 2.5 साल के अरसे के लिए चेयरमैन और दोनों पार्टियों से 2 एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स मुंतखब होंगे। पहले 2.5 बरस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून को चेयरमैन मुंतखब किया गया। लीडरा ने कहा कि उनका मकसद बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे का मुकाबला करना है। The first term of the 2.5 years will be granted to the Jammu and Kashmir National Conference commencing from 18th October 2023 and concluding on 18th April 2026. Executive Councillors. There will be 2 executive councillors appointed by each party ensuring equal representation. One of the executive councillor positions as per the LHDC Act 1995 reserved for principal religious minorities will be granted to the National Conference in the first term. In the second 2.5 years, the reserved executive councillor position will automatically be allocated to the Indian National Congress Party. और कोशिश की 2019 के बाद करगिल के इस तारीख को बदल दें और करगिल के चेहरे को भी
अपने रंग में रंग दे, लेकिन करगिल के आवाम ने उनकी सारी साजिशों को, सारी चालों को और सारी दगोदो को, जो कुछ भी इन्होंने की, उन चीज़ों को समझते हुए उनको एक तारीखी सबक दी और इन्हें बता दिया कि करगिल के आवाम किसी भी कीमत में बीजेपी, आरएसएस और के एजेंडे को न सिर्फ करगिल में बल्कि लद्दाख में भी कहीं पे भी कामयाब होने नहीं देगी। और इसकी शुरुआत करगिल से। लद्दाख लिटरेचर डे मनाया गया और एक नामवर स्कॉलर ताशी रिब्क्सियान की 97वीं सालगिरह के मौके पर यह दिन मनाया गया है। आपको बता दें कि नामवर स्कॉलर हैं लद्दाख के ताशी रबग्यास और उनकी 97वीं सालगिरह इस मौके पर मनाई गई और इसका एहतमाम लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल और लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज ने किया था। रुकन पार्लियामेंट लद्दाख के जामियांग सिंह नामग्याल और सेक्रेटरी सयाहत व सकाफत काचू महबूब अली तकरीब के मेहमान खसूसी थे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए आर्ट्स एंड कल्चर स्टेंजन चौसपल, काउंसलर कल्चरल एकेडमी लेह के डिप्टी सेक्रेटरी सिवांग बलचूर, डिप्टी सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी करगिल नजीर हुसैन, मुमताज स्कॉलर्स और अदीब मौजूद थे। लद्दाख के मुमताज स्कॉलर प्रोफेसर लोब्जांग सिवांग को अवार्ड से नवाजा गया। भूटान की सेंट्रल मोनास्टिक बॉडी के सीनियर मॉन्क्स का एक वफ्द जिसकी क़यादत शोगलपन सांगे खंडू की वफ्द ने कल लेह पहुंचने के बाद आज चोरखंग विहारा का दौरा किया। LBA के एग्जीक्यूटिव और मेंबरान ने चोरखंग विहारा का दौरा करने पर वफ्द का वालहाना इस्तकबाल किया है। वफ्द लद्दाख के 6 रोज़ा दौरे पर है। वफ्द अपने क़याम के दौरान कई मोनास्ट्रीज का दौरा करेगा। इस मौके पर सोगलोपन संज्ञा खांडू ने भी इज्तिमा से खिताब किया। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए LBA के क़याम मकाम सदर ने जानकारी फराहम करते हुए कहा कि भूटान और लद्दाख के दरमियान तारीखी रिश्ता है। बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, जो भूटान की तरफ से एक डेलीगेशन आया लद्दाख, जिसको छोकी लोपन हेड कर रहा था, उनको हमने LBA में रिसेप्शन दिया और उनको लद्दाख आने पर वेलकम किया। भूटान के साथ लद्दाख का हिस्टोरिकल हमारा रिलेशन था, बहुत पुराने ज़माने से लेके, तो आज कल भी हमारे लद्दाख से बहुत सारे लोग भूटान दर्शन के लिए जाते हैं। तो इसलिए भूटान और लद्दाख का बहुत पुराना रिश्ता है और उस पुराने रिश्ते को मजबूत करने के लिए भूटान से ये डेलीगेशन लद्दाख आया था। और ये डेलीगेशन जो है लद्दाख के जो बड़े मोनेस्ट्रीज हैं वो विज़िट करेंगे और यहाँ के मॉन्क्स के साथ इंटरेक्शन होगा और वो लद्दाख के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे जब तक वो लद्दाख में रहेंगे। नौजवान जहनों के साथ अपने जारी ताउन और मशगूलियत के एक हिस्से के तौर पर फौज ने कश्मीर सेंट्रल मैगजीन के साथ मिलकर कश्मीर यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में यूथ सेमिनार का इनकाद किया। तब्दीली की इस तकरीब में स्कूलों और कॉलेजों के नौजवानों, माहिरीन तालीम, दानिशवरों, पेशेवर अफराद और तख्लीकी मुफक्किरीन की फ़ाल शिरकत की। तालीमी इस्लाहात, इख्तिरात और सकाफती शमूलियत पर मुतहरिक बहस के माहौल को फ़रोग दिया गया। यूथ सेमिनार का इफ्तिताह मारूफ माहिर तालीम और माहिर सियासियात प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी ने किया और इसके बाद सामीन को मोहतरमा शगुफ्ता रहमान ने के ग्रुप ने भी कश्मीर के सकाफती तनों की एक पुरजोश झलक से नवाजा। ये प्रोग्राम का जो सिलसिला इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया और जो कश्मीर सेंट्रल मैगज़ीन है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करने की बहुत ज़रूरत है। आए दिन हम म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स या कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों को ये तालीम दें कि हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को कैसे बचाएं और अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कैसे किया जाए, बहुत ज़रूरी है। और ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है। हमने 3 अक्टूबर को एक एनुअल कॉन्क्लेव किया जिसमें कि अक्रॉस द कंट्री लोग आए, उन्होंने अपनी बात रखी।
पॉलिटिक्स के बगैर अपने कल्चर के बारे में, अपने जो सोशल इश्यूज़ हैं उन पे बात करना, अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए बात करना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। महकमा हॉर्टिकल्चर कुलगाम की जानिब से मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में किसानों के लिए एक मेगा जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया और प्रोग्राम में बागबानी शोबे से ताल्लुक रखने वाले किसानों को जानकारी फराहम की गई। साथ ही मुख्तलिफ कॉलेजों से आए हुए तलबा तालिबात को भी स्कीमों और प्रोग्राम से मुतारिफ किया गया। डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन, ज्वाइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ज़हूर अहमद और मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन मौजूद रहे। मदा था कि अवेयरनेस करना, लोगों में जो नई स्कीम्स आई हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, और ख़ासकर जवानों में इनका ये शौक़ बढ़ाना, जो नई हमारी पौध है, जो नई जनरेशन है, इनका इंटरेस्ट हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बढ़ाना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे प्रोग्राम या अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़द करें तो इसमें इंटरेक्शन हो जाए, सवाल जवाब भी हो गए, उन्होंने भी कुछ इनपुट्स दिए, फार्मर्स ने भी जो हमने रिकॉर्ड किए, और हमने भी इनको अपनी तरफ से जो उनको कुछ मिसकंसेप्शंस थी या अवेयरनेस नहीं थी किस चीज़ के बारे में, उसकी तरफ से उनको यहाँ। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को एक और अवार्ड हासिल हुआ है। अदाकारा पल्लवी जोशी को नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए उन्हें बेहतरीन माउन अदाकारा का अवार्ड मिला है। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Pallavi Joshi. सिमरबुग, पांथा चौक, श्रीनगर और इसके मुल्हिका इलाकों के मकीनों को जहलम के ऊपर फुट ब्रिज की तामीर में ताखीर की वजह से शदीद परेशानियों का सामना है और उनका कहना है कि इस फुट ब्रिज का संग बुनियाद 2017 में महकमे तामीरात आमा की तरफ से रखा गया था, लेकिन ताहाल ये काम जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस पुल की अदम मौजूदगी में हमें कश्तियों में दरियाए जहलम को अबूर करना पड़ता है, जो बच्चों, खवातीन और बूढ़ों के लिए एक बड़ा खतरा है। खराब मौसम में यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है और मुसाफिरों के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। वकीलों ने मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त की है कि इस पुल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके इस पुल के आसपास रहने वालों की मुश्किलात का इजाला करें। 2017 पे कलस काम चला 2-3 वर्ष ठीक काम पे चले काम कि पे गई आंधियत बंदे वारे दिक्कत पे माजि को बेन यप नाय मज तरने इन बड़ा प्रॉब्लम सही प्रॉब्लम गसान हुप बाईपास पे बस हुप साइडस वह गाड़ छन गाड़ वह पे बस तपर पे पकन चलान कंस्ट्रक्शन बड़ क्या असल पे पकान अत पे वुक तान 2 कंट्रैक्टर बदलावन स्टील वर्क यमो दोप त्रा प्लेट तथ मज विलिंग कि दपान ना अत क्या अगर प्लेट त्रा तो प्लेट सही हर कुन मज रूद विलिंग गवर्नमेंट दित कह रेस्पॉन्डा वुक तान कर अपील वुक तान गई गसान दफ्तर तक तौर तत तिमन अपील करान कि रात कित बीमारदारी गस बच्चे जनान या प्रेगनेंट बड़ प्रॉब्लम गसान हेकान श्रीनगर पे 8 किलोमीटर दूर ये प्रॉब्लम गस नहीं आसन कहीं। हम पास्ट 1.5 साल से वेट कर रहे हैं कि इसकी स्लैब कंप्लीट हो। मैंने ग्रीवियंस भी किया एलजी से, वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया। डेली बेसिस पे तो आप खुद देख रहे हैं, आपने खुद पर्सनली यहाँ पे विजिट किया, आप खुद देखिए जब यहाँ पे बारिश होती है, बर्फ़ होती है, विंटर होता है, स्कूल बच्चे आते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। रात को हमें कोई बीमार पड़ता है तो मेन इज़ कनेक्टिविटी। सो ये मेन हब है पांथा चौक यहाँ से, मतलब ये ब्रिज हमें कनेक्ट करता नेशनल हाईवे से। आप खुद देखिए हमें कितनी दिक्कत होगी। यहाँ पे नियर बाई कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर गांधरबल ए विकार ने बुजुर्ग शहरियों के लिए कौमी एक्शन प्लान के हिस्से के तौर पर एक बैन पंचायत गेम्स और बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया और इस तकरीब में 25 रजिस्टर्ड बुजुर्ग शहरियों ने मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। उनमें कैरम, योगा सेशन, गेंद फेंकने और शतरंज शामिल है। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नुसरत अली हक्काक ने अपनी टीम के हमरा तकरीब में शिरकत की। बुजुर्ग शहरियों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की मुख्तलिफ स्कीमों और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत दस्तियाब मुफ्त कानूनी इमदाद की फराहमी के बारे में जानकारी फराहम की। इस तकरीब ने मुअम्मर अफराद में जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती को फ़रोग़ देने के साथ साथ ज़रूरी समाजी खिदमात और कानूनी मदद के बारे में उनकी आगाही को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया।
और इनकी कुछ स्टोरीज और उनके कुछ वो सुनकर जो ये नेग्लेक्ट हुए हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है हमें कहाँ जाना है, तो हम यहाँ पर बाज़ाब्ता यहाँ पर आके इनसे एप्लीकेशंस लेते हैं और उनको हम या तो इनके बच्चे हैं जिन्होंने इनको छोड़ा है उनको कम से कम, क्योंकि ये जाना नहीं चाहते उनके पास, मगर एक चीज़ है उनसे मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, तो हम उनको अपने ऑफिस में बुलाकर कई केसेस हमने इससे पहले भी नॉट ओनली जो आहत वकार में थे, इसके बगैर भी जो सीनियर सिटीजन्स थे उनके मसाइल को हमने टेकअप किया है, उनके बच्चों को लाया है, तो उनको वहाँ पर हल करवाया है। चाचा चाचीज है जिसको हम बता रहे हैं सीनियर सिटीजन्स, तो उनको हमने ऐसे एक्टिविटीज में जुड़ाने हैं ताकि वो भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज हम कर सकें, चाहे उनको कैरम बोर्ड करना है, चेस करना है, या इवन हम उनको थोड़ा सा सॉफ्ट बॉल के क्रिकेट्स करवाएंगे या रेस हम करवाएंगे। तो बेसिकली कुछ एक्टिविटी चल रही है पिछले टाइम से, तो यही अब हमारी जो डायरेक्शन हमें मिली है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से, तो हमें हर पंचायत में ये एक्टिविटीज करनी है। तो आज हमने गांधरबल में एक एक्टिविटीज की जो कि सीनियर सिटीजन्स होम है। आम आदमी को बिजली के बिलों में राहत फराहम करने और तवन्नाई की बचत को फरोग देने के मकसद से नुब्रा में नुब्रा स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर फेस्टिवल के दौरान बड़े पैमाने पर इन्वर्टर बल्ब कैंप का इनकाद किया गया। इस कैंप का इनकाद एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने किया था। जमयांग सिंह नामग्याल मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख ने इस स्कीम का आगाज किया। आने वाले दिनों में पीडीडी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इंडक्शन कुक स्टोव प्रोग्राम का भी एक स्कीम शुरू किया जाने वाला है, जिसके तहत बी के फंड से लगभग 2 से 2.5 हजार इंडक्शन कुक स्टोव यहाँ की जो आंगनबाड़ीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो हॉस्टल्स हैं, रिहायशी हॉस्टल्स हैं, उनमें दिया जाएगा, ताकि किसी वजह से अगर ब्लॉकेड होता है रास्ते में और हमारे गैस के सिलेंडर नहीं पहुंच पाते, तो वहां पर इंडक्शन कुक स्टोव पे खाना बनाकर वो सारी जो परेशानियां उनसे निजात मिल पाएगी। मैं साथ ही साथ इसमें जो एजेंसी है ESL को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसमें हमारे यूटी प्रशासन के पीडीडी डिपार्टमेंट ने भी काफी कोऑपरेट किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का आशीर्वाद तो रहा ही है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पब्लिक इसलिए खुश है, एक तो उनको इस तरह के नया कंसेप्ट जिससे आपको लगभग जो है 15 लाख जो बिजली का यूनिट बचत हो रहा है और आपको बिल में भी बहुत असर पड़ रहा है। बिल आपका बिजली यूनिट के हिसाब से बिल आपको बहुत सस्ता भी पड़ रहा है। बहुत सारे इसमें कैलकुलेशन है, तो ये सारा जिन जिन के समझ में तुरंत आ रहा है वो बहुत सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं और आने वाले ये इस बल्ब को लगाने के बाद जब लोग इसका फायदा देखेंगे तो लोग और भी अप्रिशिएट करेंगे। इसके बाद जो है हमारा कोशिश है ये बल्ब कंप्लीट होते ही हमारे जो है जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर है, हमारे स्कूल से, हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, वो सारे के लिए हम इंडक्शन जो कुक स्टोव भी हम इसी तरह वितरण करेंगे। पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को वज़ीर-ए-आज़म विश्वकर्मा स्कीम का फायदा हासिल होगा। तरखान, कुमार, लोअर समेत हैंडलूम में काम कर रही खवातीन को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इस सिलसिले में बीजेपी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने इन इलाकों का दौरा किया जहां गरीबी की सतह से नीचे लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को इस स्कीम के बारे में जानकारी फराहम की ताकि ये लोग इस बेहतरीन स्कीम से फायदा हासिल कर सके। अब अर्ज चीज नानगारी सैलिम कुमार तबक जमीन बराबर कैचन बाकी गर्ज योर सठा मतलब पथ खोर अगर यह स्कीम तौर गोस दुबार के लिए बी पे पकुन टुकुन अपर अपर सुबह ग बैंक अफसर सह गिलना बेंद ब्या गिलना बेंद यह गई सहूलियत सान वातन तमिक फायदे मुतालबा यह प्राइम मिनिस्टर साहबन स्कीम लांच कर यह खतर खास कर नानगर तयफ जन पथ खोर लुक बिचार मतलब गरीब सत्र बुन यह खतर कर प्राइम मिनिस्टर साहबन स्कीम लांच विश्वकर्मा मन कह स्कीम जन अत नईद मूंज कुमार खास कर छान अत मे तयफी नानगर तयफ प्राइम मिनिस्टर साहबन ख्वाब तह कि बिल्कुल पन जिंदगी गुजारें। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी ने AR स्टूडियोज के ताउन से सदा एसाज अपनी पहली क्वेयर फॉर्मेट परफॉर्मेंस श्रीनगर के टैगोर हॉल में पेश की है। वादी भर के 50 से जायद मौसीकी के तलबा ने बराह रास्त परफॉर्म किया। इस म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा को मौसीकार अरशद हुसैन ने तरतीब दिया था। तकरीब की सदारत डॉक्टर रफीक मसूदी, साबिक DG
दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर ने की और जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एकेडमी की जानिब से डॉक्टर फारूक अनवर मिर्जा ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। हिना भट्ट ने इस मौके पर कहा कि वादी ने कई दहाइयों से खासतौर पर नौजवानों में दबाव देखा है, जिसकी बाइस नौजवान डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस किस्म की तकरीबात इन नौजवानों को अपने जज्बात के इजहार के लिए एक जरिया फराहम करेंगी। देखिए, पहले हमारे कुछ साल पहले अगर देखें हालात जिस तरीके से थे, एक बच्चे की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरत थी उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी। कोई जब डिस्टर्ब जगह होती है तो ये बातें बहुत बैक स्टेज ले लेती है। जिस तरीके से स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, आर्ट में, एक्टिंग में, क्रिकेट में हमारे बच्चों में टैलेंट है, वो उभर के बाहर आ रहा है। एक सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि स्कूल्स, पेरेंट्स और हमारी सरकार बेहतर तरीके से ये प्लेटफॉर्म दे रही है। जो सबसे बड़ा कल्चर है वो म्यूज़िक कल्चर है। जहाँ तक मेरा ये ताल्लुक़ है कि म्यूज़िक का बहुत बड़ा कल्चर है। अगर हम इसी कल्चर को और बढ़ाएं और जो नौजवान नस्ल है उनमें अगर हमें अपने कल्चर की इन्फॉर्मेशन देनी है तो म्यूज़िक एक बहुत अच्छा ज़रिया रहता है। बहुत सक्सेसफुल इवेंट था। हमने कल्चर को प्रमोट किया और जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है हमारा, वो बहुत इंटरेस्टेड है हमारे कल्चरल म्यूज़िक में। स्वामी गुरु आनंद सरस्वती भगवान हनुमान की जाए पैदाइश पर रथ यात्रा निकाली गई थी और ये यात्रा लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ शारदा मंदिर पहुंची। ये रथ यात्रा खीर भवानी मंदिर टक्कर पर भी पहुंची। टिकर में पूजा पाठ की गई और इसके बाद वो श्रीनगर रवाना हुए। जो रथ यात्रा है ये बराबर LOC पर पहुंच गई और वहां पर पहली बार 1947 के बाद जो है वो पूजा पाठ की गई। तो हमारे साथ इस वक्त स्वामी जी हैं। स्वामी जी से बात करने की कोशिश करें। स्वामी जी, जो ये रथ यात्रा निकली है तो कहाँ से आप आए हैं, तो कहाँ तक गए? भगवान की कृपा से सब लोगों को विदित है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला के लिए दिव्य मंदिर बन रहे हैं। ऐसे ही श्री रामचंद्र भगवान के अनन्य भक्त हैं हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म क्षेत्र पंपा क्षेत्र किष्किंधा कर्नाटका में पड़ता है। अभी कर्नाटका में हनुमान जी की जन्मस्थली में हनुमान जी के लिए भी एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहे हैं। लक्ष्य है कि जैसा राम जन्मभूमि जीर्णोद्धार होकर मंदिर बन रहे हैं, ऐसे ही हनुमत जन्मभूमि जीर्णोद्धार होकर वहां हनुमान जी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रही है। उस लक्ष्य को लेकर संपूर्ण भारत देश 12 साल रथ यात्रा आरंभ हुआ। ये आपके साथ साथ रहेगी, ये भगवान आपके साथ रहेंगे 12 साल तक। इसमें भगवान का मंदिर भी है, इसमें ठाकुर जी भी विराजमान हैं और जगद्गुरु शंकराचार्य लोग, हमारा पूज्य गुरुदेव ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर पहला 2021 में कुंभ में इसको इनाग्रेशन किया। अभी तक 2 साल पूरा हो गया, 3रा साल यात्रा चल रही है। सौभाग्य की वजह से हनुमान जी अपना जन्मस्थली से पीओ के LOC तक गया, शारदा पीठ में दर्शन किया, पूजा पाठ हुआ, खीर भवानी मंदिर आया, पूजा पाठ हुआ। संपूर्ण भारत देश, गुजरात से लेकर मेघालय तक, वहां मणिपुर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत देश 12 साल रथ यात्रा हनुमत जन्मभूमि भक्ति प्रचार करने के लिए संपूर्ण अखंड भारत हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए हो रही है। अच्छा, हिंदू भारत। अच्छा, अब यहाँ से आप श्रीनगर या दूसरी जगहों पर भी जाएंगे? यहाँ से जाएंगे। अभी नवरात्रि चल रहे हैं ना, हनुमान जी का संपूर्ण ये वो अखंड भारत में यात्रा के लिए हो रहे हैं। यहाँ से हमें श्रीनगर जाएंगे, शंकराचार्य का मंदिर, वहाँ पूजा पाठन होगा। वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ भी पूजा पाठन होगा। वहाँ से हमें वैष्णो देवी जाएंगे, वहाँ से जम्मू जाएंगे। संपूर्ण भारत देश हनुमान जी का यात्रा चल रही है। हमारा जो कश्मीर में रहने वाले सब जनता लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप सभी लोग हमारा किष्किंधा आइए, हनुमान जी का जन्मस्थली दर्शन कीजिए, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अभी हनुमान जी का पादार्पण हमारा कश्मीर में भी हो गया। कश्मीर का धरती सस्यश्यामल होने वाले हैं। भगवान को साथ लेते चलेंगे और पूजा पाठ भी होगी। तो इस वक्त यहाँ पर ये खीर भवानी टिक्कर में, इससे पहले ये LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर शारदा मंदिर गए थे, अब सीधे श्रीनगर की तरफ रवाना हो रहे हैं।